चलिए नमस्कार मित्रों, हम व्यंजन को लेकर के चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा था स्वर यंत्र या फिर ध्वनि के आधार पर। इस आधार पर हमने 2 प्रकार का वर्गीकरण किया था। एक तो थे घोष वर्ण और दूसरा था अघोष वर्ण। फिर इसका दूसरा वर्गीकरण हमने पढ़ा था प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व को आधार मानते हुए भी हमने 2 प्रकार का वर्गीकरण किया था। इसमें पहला था अल्प प्राण वर्ण और इसका दूसरा था महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण यानी प्राणवायु कम समय में और महाप्राण यानी प्राणवायु ज्यादा मात्रा में बाहर आए। यहां तक का वर्गीकरण हम देख चुके थे। इससे आगे की कहानी आज हम लेके चलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 3। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 3, श्वास अवरोध के आधार पर वर्गीकरण। श्वास अवरोध के आधार पर वर्गीकरण। श्वास अवरोध के आधार पर वर्गीकरण। श्वास अवरोध का मतलब जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो इसमें प्राणवायु में अवरोध किसमें कैसा होता है इसको जानना है। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखिए। इसके आगे लिखो, इस आधार पर 8 भेद किए गए हैं। इस आधार पर 8 भेद किए गए हैं। नंबर 1 स्पर्श वर्ण। नंबर 2 स्पर्श संघर्षी वर्ण। नंबर 3 नासिक्य या अनुनासिक वर्ण। नंबर 4 उत्क्षिप्त या वर्ण। नंबर 5 अर्धस्वर। नंबर 6 लुंठित या प्रकंपित वर्ण। नंबर 7 पार्श्विक वर्ण। और नंबर 8 संघर्षी वर्ण। चलिए, श्वास अवरोध को आधार मान के हम 8 प्रकार का वर्गीकरण कर पाते हैं। नंबर 1 स्पर्श वर्ण। नंबर 2 स्पर्श संघर्षी वर्ण। नंबर 3 नासिक्य या अनुनासिक वर्ण। नंबर 4 उत्क्षिप्त या ताड़नजात वर्ण। नंबर 5 अर्धस्वर। नंबर 6 लुंठित या प्रकंपित वर्ण। नंबर 7 पार्श्विक वर्ण। और नंबर 8 संघर्षी वर्ण। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 1 स्पर्श वर्ण। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 1 स्पर्श वर्ण। स्पर्श का मतलब क्या होता है? जब हम प्राणवायु को अंदर से बाहर फेंकते हैं, बाहर आती हुई प्राणवायु हमारे मुख में किसी न किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श करती है, किसी न किसी उच्चारण स्थल को छूती हुई बाहर आती है। इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? स्पर्श वर्ण। लिखो, परिभाषा लिखो, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणवायु किसी न किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श या छूती हुई बाहर आए, स्पर्श या छूती हुई बाहर आए, उन्हें
स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण कहा जाता है। उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए। क वर्ग से प वर्ग तक। टोटल इनकी संख्या होती है 5 पंजे 25। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बाहर आती हुई प्राणवायु मुख में किसी न किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श करती है। प्राणवायु स्पर्श या छूती हुई बाहर आती है, इसलिए इसका नाम रखा हमने स्पर्श वर्ण। टोटल इनकी संख्या होती है 25। 5 क वर्ग से प वर्ग तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों ही वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 2, स्पर्श संघर्षी वर्ण। नंबर 2, स्पर्श संघर्षी वर्ण। गौर कीजिए, लिखिएगा नहीं। स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या हुआ? स्पर्श संघर्षी का मतलब यह है कि प्राणवायु जब अंदर से बाहर आती है, बाहर आती हुई प्राणवायु मुख में किसी न किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श तो करती ही करती है। स्पर्श के साथ साथ अगर प्राणवायु संघर्ष भी करे, यानी श्वसन नलिका के ओर छोर सिकुड़ जाए, बाहर आने के लिए प्राणवायु को थोड़ा घर्षण करना पड़े, संघर्ष करना पड़े। अच्छा, स्पर्श भी करे और संघर्ष भी करे, इसलिए इसका नाम रखा हमने स्पर्श संघर्षी। परिभाषा लिखिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु मुख विवर में स्पर्श के साथ संघर्ष करती हुई बाहर आए, स्पर्श के साथ साथ संघर्ष करती हुई बाहर आए, उन्हें स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। बस उदाहरण लिखिएगा। च वर्ग। टोटल इनकी संख्या हो गई 5। उदाहरण लिखो। च वर्ग। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, य। इनमें क्या होता है, प्राणवायु जब अंदर से बाहर आती है, बाहर आती हुई प्राणवायु मुख में किसी न किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श तो करती है, यहां थोड़ा सा इनको क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है। स्पर्श भी करती है और संघर्ष भी करती है, इसलिए इसका नाम रखा हमने स्पर्श संघर्षी वर्ण। प्राणवायु मुख विवर में स्पर्श भी करती है और संघर्ष भी करती है, इसलिए इसका नाम रखा हमने स्पर्श संघर्षी वर्ण। बस नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 3। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 3, नासिक्य या अनुनासिक वर्ण। नासिक्य या अनुनासिक वर्ण। परिभाषा लिखो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु नासिका विवर या
नासिका का अनुसरण करते हुए बाहर आए, उन्हें नासिक्य या अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। नासिक्य या अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। बस उदाहरण लिखिए। गणनम। टोटल इनकी संख्या हो गई 5। उदाहरण लिखिए यौं गणनम। टोटल इनकी संख्या हो गई 5। आप गौर कीजिए, नासिकीय अनुनासिका मतलब है बाहर आती हुई प्राणवायु नासिका विवर से बाहर आए, या नासिका का अनुसरण करती हुई बाहर आए। प्राणवायु नाक से बाहर आती है इसलिए इसको नासिकीय कहते हैं। प्राणवायु नासिका से अनुसरण करती हुई बाहर आती है इसलिए इसको कहते हैं हम अनुनासिक वर्ण। आप इन्हें पहचान गए होंगे। इनकी संख्या होती है 5। ये वाला क वर्ग का पंचम वर्ण है, ये वाला च वर्ग का पंचम वर्ण है, ये वाला ट वर्ग का पंचम वर्ण है, ये वाला त वर्ग का पंचम वर्ण है, ये वाला प वर्ग का पंचवर्ण। इसे हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, इसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर या पंचम वर्ण में प्राणवायु नाक से बाहर आती है इसलिए इसको नाम रखा हमने नासिक्य या अनुनासिक वर्ण। चलिए, इसके नीचे एक स्टार बना के हेडिंग डालिए। स्टार बना के हेडिंग डालिए निर्नुनासिक वर्ण। स्टार बना के हेडिंग डालिए निर्नुनासिक वर्ण। लिखो जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख विवर से बाहर आए, प्राणवायु मुख विवर से बाहर आए, उन्हें निर्नुनासिक वर्ण कहा जाता है। निर्नुनासिक वर्ण कहा जाता है। बस उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण लिखो, पंचम वर्ण को छोड़कर शेष। बस, यानी जो पंचम वर्ण है वो तो अनुनासिक है। पंचमाक्षर को छोड़ के बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं उन्हें हम निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब हमें अनुनासिक और निर्नुनासिक ध्वनियों की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग ध्यान में रखना, पंचमाक्षर जो 5 वर्ण है वो तो है अनुनासिक, बाकी सभी के सभी क्या है, निर्नुनासिक। यानी इस निर्नुनासिक का मतलब प्राणवायु इसमें मुंह से बाहर आती है। लिख लिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ण। उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ण। बस हेडिंग डाल के छोड़िएगा, लिखना नहीं। इधर देखिए, एक इस तरह का अक्षर आप लोगों ने देखा होगा, एक इस तरह का अक्षर भी आप लोगों ने देखा होगा। इन दोनों अक्षरों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई। हिंदी में वर्ण साम्यता है ना। एक ये वाला अक्षर भी देखा आपने, एक ये वाला अक्षर भी देखा आपने, एक ये वाला अक्षर भी देखा आपने, एक ये वाला अक्षर है और एक ये वाला अक्षर है। अब गौर कीजिए,
वर्ण साम्यता का मतलब हिंदी में मिलते जुलते अक्षर है। ये तो है आपका ड से डमरू, है ना। यह है क वर्ग का पंचम वर्ण। यह है आपका ड, ड इसका उच्चारण है ग्यों, इसका उच्चारण है ड। यह है आपका ट वर्ग में शामिल, इसके नीचे नुक्ता नहीं है, इसका उच्चारण है ढ। इसके नीचे देखो नुक्ता लगा हुआ है, यह है ढ। असल में क्या होता है, जब आप इन ध्वनियों का उच्चारण करते हो ड ढ, इसमें क्या होता है, जीवा की टो गोल होती है, फिर झटके से सीधी होती है, थूक बाहर उछलता है। उत्सिप्त का मतलब फेंका हुआ होता है। उच्चारण करें, जीवा झटके से सीधी हो और मुख से थूक बाहर उछले, जीवा ताड़न जात कहते हैं इसको, और इसको हम लोग उत्सिप्त वर्ण भी कहते हैं। स्पष्ट हुई बात। इसकी परिभाषा लिखिएगा, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में जीवा गोल होकर झटके से सीधी हो, उन्हें उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ण कहा जाता है। ताड़न जात वर्ण कहा जाता है। बस उदाहरण लिखिएगा, ड ढ, टोटल इनकी संख्या होती है 2। उत्सिप्त या ताड़नजात ध्वनियों की संख्या है 2। आप ध्यान रखना, ये 2 ध्वनियां ऐसी है, इनसे हिंदी का कोई शब्द शुरू नहीं होता है ना। आप इस चीज को नोट कीजिए। इसके नीचे हेडिंग डालिए, ध्यातव्य या नोट लिखो, हिंदी शब्दकोश में कोई भी शब्द उत्क्षिप्त वर्ण से आरंभ नहीं होता है। उत्क्षिप्त वर्ण से आरंभ नहीं होता है। जैसे एक शब्द लिखो डमरू, एक शब्द लिखो सड़क, एक शब्द लिखिए ढक्कन, एक शब्द लिखिए मेंढक। आप गौर कीजिए, ड के नीचे नुक्ता नहीं है, डमरू में ड के नीचे नुक्ता नहीं है, सड़क में नुक्ता आया है, ढक्कन में ढ के नीचे नुक्ता नहीं है, मेंढक में नुक्ता आया। यानी आपको ध्यान रखना है, हिंदी में कोई भी शब्द इन 2 वर्णों से शुरू नहीं होता, अर्थात यह शब्द के कभी भी शुरू में आए, आपको ध्यान रखना इसके नीचे नुक्ता नहीं लगाना है। नुक्ता यानी इसके नीचे बिंदी नहीं लगानी। स्पष्ट हुई बात। यह था आपका उत्क्षिप्त या ताड़नजात वर्ण।